प्यारे देशवासियों, नमस्कार। एक बहुत बड़ा सवाल अब सामने आ रहा है। आप सबको पता है, राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और 18 जुलाई को वोटिंग पड़ेगी। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 18 जुलाई को वोटिंग होनी है, मतदान होना है। इसके लिए अब क्योंकि बीजेपी जो है वो बहुत ही मौकाप्रस्त पार्टी है, मौकाप्रस्त। ये जहाँ इसका हित सिद्ध होता होगा, ये वहाँ मतलब गधे को भी बाप बनाने के लिए तैयार है और ये अपने निशाने को लगाए बगैर कभी चूकती नहीं है। विरोधियों को कैसे सेट करना है, इनसे ज़्यादा गंदगी कोई जानता नहीं है। तो अब ये एक गंभीर सवाल है, क्या 18 जुलाई के बाद, राष्ट्रपति के मतदान के बाद, महाराष्ट्र जैसा या बॉम्बे जैसा विस्फोट झारखंड में भी होने वाला है, जिसकी के काफ़ी टाइम से कयास लगाए जा रहे थे। आपको पता है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं शिबू सोरेन, उसके खिलाफ कई किस्म की कार्रवाइयाँ, कई किस्म की हरकतें की जा रही हैं पिछले करीब 1 साल से। पिछले साल जुलाई में भी 3 व्यक्तियों को दिल्ली लाया जा रहा था, किसी तरीके से उनके ऊपर दबाव डाल के, और हेमंत सोरेन से अलग करके एक साजिश थी। लेकिन हेमंत सोरेन को इस बात का पता चल गया था, तो वो वक्त पर उस बात को संभाल गए और ये मौका बीजेपी के हाथ से निकल गया। लेकिन उसके बाद से लगातार कोशिशें जारी हैं, अभी भी इस साल के शुरू से भी लगातार जारी हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा, खदान मामले में हेमंत सोरेन कहीं कमज़ोर पड़े हुए हैं। उन्होंने काफ़ी पहले खदान अलॉटमेंट के लिए अप्लाई किया था और बीच में वो मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन बाद में वो एप्लीकेशन उनकी वही थी और फिर ये सीएम बन गए, वो अलॉटमेंट भी हो गया। तो इसी को लेकर के, इसी मुद्दे को लेकर के बीजेपी ने उसी दिन से बवाला शुरू कर दिया था। गवर्नर को भी बोला गया, गवर्नर ने भी प्रेशर डाला है। उधर चुनाव आयोग के पास भी इनकी शिकायत दर्ज है, चुनाव आयोग ने भी इनको नोटिस दे रखा है, इनसे जवाब मांगा हुआ है। तो अभी तक ये मसला सारा पेंडिंग में है। लेकिन अभी, और ये भी आपने देखा होगा, राष्ट्रपति चुनाव के लिए हेमंत सोरेन दिल्ली आए थे और गृहमंत्री से मिले भी थे, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से पत्ते नहीं खोले थे, क्योंकि उनके सामने दुविधा है। आदिवासी जो उम्मीदवार हैं उनको वोट नहीं करेंगे तो आगे उनको ये भारी पड़ सकता है, लेकिन इधर से बीजेपी के साथ इनके रिश्ते सही नहीं हैं, उस नाते ये उनको वोट नहीं भी देना चाह रहे, उनका समर्थन नहीं भी करना चाह रहे, तो दुविधा में है। लेकिन जो भी है, बीजेपी को चाहे इन्होंने मदद की है या नहीं की है, या करेंगे या नहीं करेंगे, वो एक अलग सब्जेक्ट है, मगर इन्होंने गेम खेलना है, क्योंकि इनके हाथ में आज नाजायज़ ताकत है, नाजायज़ पावर है बीजेपी के हाथ में, और ये पावर का इस्तेमाल ना करें ये संभव नहीं है। बीजेपी इतनी खराब मानसिकता की पार्टी है, बहुत कम लोग इसमें जेन्युइन हैं। ज़्यादातर लोग, बुद्धि इनकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ज़्यादातरों की बुद्धि ख़त्म हो चुकी है। वो केवल दुश्मनी के तौर पर सामने वाले से व्यवहार करते हैं। अब देखिए, कल जो हैं पंकज मिश्रा, जो हेमंत सोरेन के बहुत ही करीबी हैं, वो विधायक प्रतिनिधि भी हैं, उनके यहाँ छापा पड़ा है ईडी का उनके यहाँ छापा पड़ा है, और 18 जगहों पर टोटल छापे पड़े हैं, 18 जगहों पर, और इसमें कुछ और लोग भी शामिल हैं। एक कन्हैया खुरानिया है जो व्यापारी है, इसके अलावा के सिंह हैं, ये भी व्यापारी हैं। के सिंह के अलावा ये भवेश भगत हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर हैं। सोनू सिंह, ये भी व्यापारी हैं। और इसके अलावा सुब्रतो पाल, ये भी व्यापारी हैं। इन सब के यहाँ ईडी के छापे पड़े हैं। यानी आप एक देख लीजिए, आज देश में इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है, न्याय नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप चोरी कर रहे हैं, आप हेराफेरी कर रहे हैं, लेकिन आप अगर बीजेपी का हिस्सा हैं तो आप चोर नहीं कहलाए जाएंगे, आपके खिलाफ कोई केस नहीं होगा, क्योंकि आपको लूटने का या चोरी करने का लाइसेंस मिल जाता है। बीजेपी में जो चला गया, उसको लूटने का सब कुछ लाइसेंस है, वो कुछ भी करे उसको कोई पूछेगा नहीं। दूसरी पार्टी में, विरोधी पार्टी में अगर कोई है, उसने चाहे कुछ गलत ज़्यादा ना भी किया हो, हल्का सा उसका गलत का इशारा अगर इनको मिल गया तो समझ लो उसका इलाज तो हो गया है। आज ये माहौल देश में चल रहा है, ये माहौल बहुत गंदा है। इस माहौल को अगर हमने वक्त रहते ठीक नहीं किया तो देश बहुत बुरी तरह से आगे ख़त्म होने की कगार पर खड़ा है।
देश बर्बादी के कगार पर खड़ा है। हमें ये मानसिकता को इसको हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा। ये बहुत ही गंदी मानसिकता है, बहुत ही घटिया मानसिकता है। इस मानसिकता का कोई काम देश में नहीं है। ऐसी मानसिकता के लोग सत्ता का ये जो है ना भोग नहीं कर सकते हैं। क्यों? वो जनता की भलाई नहीं कर सकते, वो केवल जनता को दुख देने आए हैं, दर्द देने आए हैं। यही चल रहा है। एक इनके निशिकांत दुबे हैं, सांसद हैं बीजेपी के। उनकी पूरी लगातार कोशिश जारी है, ट्वीट करते रहते हैं बार बार। उनकी भी कोशिश जारी है हेमंत सोरेन को जल्दी से जल्दी किसी तरीके से आउट किया जाए, पूरी कोशिश जारी है। तो ये एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है। अब इसके प्रति ये करेंगे क्या? इसमें 2-3 तरीके हैं। या तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ सदस्यों को डराएंगे, धमकाएंगे, ईडी का, जैसे कि महाराष्ट्र में किया है। महाराष्ट्र का खेल पिछले 2.5 साल से लगातार चल रहा था, क्योंकि 2.5 साल पहले जब वहाँ चुनाव हुए थे तो शिवसेना और बीजेपी का इनका गठबंधन था। और शिवसेना के जो मुख्यमंत्री, अभी पूर्व मुख्यमंत्री जो बन गए हैं उद्धव ठाकरे, उनका कहना था कि 2.5 साल के लिए हमारा एग्रीमेंट हुआ था, तय हुआ था कि पहले 2.5 साल शिवसेना का सीएम होगा, अगले 2.5 साल बीजेपी का होगा। बाद में बीजेपी से मुकर गई और इसलिए शिवसेना ने बीजेपी के साथ सरकार ना बना के कांग्रेस और एनसीपी के साथ बना ली। और उसी दिन से बीजेपी को ये दर्द था कि हम इसका बदला कब लें, और उसका बदला अब उन्होंने मौका आते ही ले लिया है। शिवसेना के ही 40 विधायकों को तोड़ करके, अब ये जायज़ है या नाजायज़ है या गलत है वो क्या है, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये हेयरिंग के लिए ऑलरेडी है, जो 11 जुलाई को इसकी हेयरिंग होनी है। उस दिन कई चीज़ों का फैसला होना है, क्या गलत हुआ है, क्या सही हुआ। लेकिन विधायकों को इन्होंने तोड़ करके, यानी ये बहुत ही ये असंवैधानिक तरीका है, बिल्कुल गलत तरीका है। आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके, पैसे का गलत इस्तेमाल करके, लोभ लालच दे के किसी को तोड़ते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि को आप खरीदते हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। और ताज्जुब की बात तो यह है कि ये शर्मनाक काम करते जा रहे हैं एक के बाद एक, लेकिन देश की जनता से इनको अभी तक सबक नहीं मिला है। ये सबक इनको देना होगा, और बहुत जल्दी सबक नहीं दिया तो शायद आगे हमें पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो ये जैसे इन्होंने शिवसेना को तोड़ा है, इस तरीके से ये झारखंड मुक्ति मोर्चे को भी तोड़ सकते हैं। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चे में और शिवसेना में इतना फ़र्क ज़रूर है, उद्धव ठाकरे थोड़े से कमज़ोर थे, हेमंत सोरेन उनके मुकाबले मजबूत हैं, लेकिन फिर भी ईडी और इसके आगे तो सब नतमस्तक हो ही जाते हैं। ये तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा ख़तरा है, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई वगैरह। तो इनके सामने भी सेम सिचुएशन लाई जा सकती है। इस तरीके से अगर कुछ विधायक इनके टूट गए तो बीजेपी वहाँ सरकार बनाएगी। इनके नहीं टूटते दिखाई दिए तो हो सकता है ये कांग्रेस वालों को तोड़े, क्योंकि कांग्रेस में एक रिवाज सी चली हुई है टूटने की। अपने आप को ख़रीदारी के लिए कांग्रेस वाले जल्दी ऑफ़र दे देते हैं। ये पिछले कुछ सालों से माहौल चल रहा है देश में। तो कांग्रेस वालों को ये हो सकता है निपटा दें, उनको कुछ आदमी उनके तोड़ लें। तो एक पूरी साजिश है, और ये कोई हैरानी नहीं होगी कि 18 जुलाई के बाद जितना जल्दी से हो सके ये लोग धमाका करेंगे। महाराष्ट्र वाला धमाका झारखंड में भी होगा, यानी बॉम्बे वाला धमाका रांची में भी होगा। ये पूरी तैयारी बीजेपी कर रही है, क्योंकि जो गृह मंत्री हैं देश के, उनसे बड़ा शातिर दिमाग का कोई राजनीतिज्ञ आज तक हुआ नहीं है, मैं ऐसा समझता हूँ। सबसे शातिर दिमाग है इनका। ये किसी हुई मतलब जीती हुई बाजी को पलट दें, पलटी हुई को जीत लें, ये ऐसी कला। और ये कला वही आदमी करता है जो कि गलत से गलत कामों में भी जाने में कोई शर्म ना करे, वही व्यक्ति कर सकता है। सच्चा और ईमानदार व्यक्ति ऐसा काम कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। मैं उनको ये नहीं कह रहा हूँ कि जो गृह मंत्री वो झूठे या क्या है, लेकिन पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो देश को किस तरीके से चला रहे हैं। देश को प्रधानमंत्री महोदय का तो नाम ही है, लेकिन पूरी दिशा तो इन्हीं की होती है। तो ये अब एक बहुत बड़ा खेल देखने को मिल सकता है देश की जनता को। और मैं देश की जनता से ये निवेदन करूंगा, अपील करूंगा, इस हरकत को देखने के बाद आपको फैसला करना है क्या ऐसी मानसिकता के लोग या ऐसी मानसिकता की पार्टी को क्या देश में सत्ता में कहीं भी रहने का अधिकार है। एक बहुत बड़ा फैसला है, वो फैसला आप लोगों को लेना होगा। तो ये मैं निवेदन करता हूँ आपसे, आप इसको देखें। अभी ड्रामा 18 जुलाई के बाद ये ड्रामा कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, क्योंकि ये
इनकी सदस्यता ख़त्म करने के या इस किस्म के कई चाल चलेंगे। अभी कांग्रेस तोड़ें, जेएमएम को तोड़ें, क्या करें, कैसे करें, और ये दिमाग इनका 24 घंटे चल रहा है। मैंने आपको बताया है कि इतना शातिर दिमाग किसी राजनीतिज्ञ का नहीं है, तो इनका दिमाग ऑलरेडी चालू है। अगला कदम इनको क्या उठाना है, शुरुआत कर दी इन्होंने कल से। कल 8 जुलाई को यानी फ्राइडे को ये छापे पड़े हैं, तो शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि ये हेमंत सोरेन का सबसे नज़दीकी है पंकज मिश्रा, जिनके यहाँ छापा पड़ा है, और बाकी कई लोगों का। और तो ये कवायद इन्होंने शुरू कर दी है, और 18 के बाद कभी भी एक धमाका, कभी भी एक विस्फोट आपको सुनने को मिल सकता है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है, बहुत ये, क्योंकि लोकतंत्र के ऊपर ये सबसे बड़ा प्रहार है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हेमंत सोरेन की सरकार ईमानदार है या क्या है, लेकिन किसी को ईमानदार आकर के किसी खराब सरकार को तोड़े तो अच्छी बात है। खुद जो भ्रष्ट हों, खुद जो भ्रष्टाचार में लिप्त हों, वो दूसरों को जो है भ्रष्टाचार बता के उनको जो है वो ख़त्म करने की साजिश रचें, तो ये बड़ी अटपटी सी बात लगती है, बड़ी अटपटी बात लगती है। लेकिन देशवासियों को इसका सबक लेना होगा, इससे एक आपको आगे की रणनीति बनानी होगी, और ये माहौल देश में आगे और ना पनपे, ऐसी हमें ये कुछ विचारधारा अपनी ला करके इसके खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इनको पहली बात तो ये चुनाव में धांधली करते हैं, चुनाव में धांधली करके वोट जीत ले लेते हैं ईवीएम मशीन के थ्रू, और किसी कारण से दुर्भाग्य से वहाँ कम रहेगी तो ये विधायकों को या सांसदों को खरीद लेते हैं। बहुत पैसा है इनके पास, तुरंत खरीद लेते हैं, ये कला है इनके पास, और ये कला लोकतंत्र के लिए सबसे घातक है, सबसे खतरनाक है। हमें इस धंधे को बंद करना होगा, तुरंत बंद करना होगा। तो मेरी आप सबसे निवेदन है, आप मजबूती से आप सामने आएँ, फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बने, और हम एक लंबी लड़ाई लड़ेंगे इस सरकार के खिलाफ, इस पार्टी के खिलाफ, इनकी निकम्मी मानसिकता के खिलाफ, और हम देश को इनकी गुलाम मानसिकता का गुलाम नहीं बनने देंगे। इनकी जो मानसिकता है वो ऑलरेडी गुलाम है, हम देश को गुलाम नहीं बनने देंगे। आज जिन लोगों ने 52 साल तक तिरंगे का कभी सम्मान नहीं किया, आज वो तिरंगे के बारे में हमें शिक्षा दे रहे हैं, तिरंगे के बारे में भाषण दे रहे हैं। जो राष्ट्रवाद को कुछ जानते नहीं है, वो अपने आप को राष्ट्रवादी बता रहे हैं, और बाकी सबको राष्ट्रद्रोही बता रहे हैं, देशद्रोही बता रहे हैं। ये शर्म की बात है। तो ये हमें फैसला करना है, राष्ट्रद्रोही कौन है, देशद्रोही कौन है, और राष्ट्रवादी कौन है, देशभक्त कौन है। इसका हम लोगों को मिलकर फैसला करना है, और इनको बाहर का रास्ता दिखाना होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।